हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूं जीव विज्ञान कक्षा 10 व 12 के लिए, दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का देने के लिए जा रहे हैं उन लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या लिखना है, थ्योरी क्या क्या पूछता है जीव विज्ञान में, कैसे क्वेश्चन आता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। रिलेटिव में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन कौन सा आता है, न्यूमेरिकल क्या आता है, कहाँ से बनता है, थ्योरी कौन सी पूछी जाती है, अंतिम 30 दिनों में पढ़ाई कैसे करें, ट्रिक भी बताऊंगा। सब कुछ लेकर के आया हूँ एक शॉर्ट वीडियो में बना करके। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। यह आप लोगों के लिए आज महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। तो हम लोगों का जो पहले आता है, थ्योरी पर भी चर्चा करेंगे। जो जो थ्योरी पूछी जाती है यूपी बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल पर भी चर्चा करेंगे, रिएक्शन कौन कौन सा पूछा जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे, 70 में 70 कैसे लाएं, बनाने की विधियों पर चर्चा करेंगे, रिएक्शन कैसे बनाई जाती है, न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, ट्रिक कहाँ से कैसे लगाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जीव विज्ञान के चैप्टर को पढ़ें। जीव विज्ञान के चैप्टर को पढ़ें। ये मैं जो 10 से 15 टॉपिक बता रहा हूँ उसको अगर पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपका 30 से 35 नंबर का फंस जाएगा। 30 से 35 नंबर से ज़्यादा का ही फंसेगा। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले पढ़ें। जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैं बताऊंगा और उसको पहले आप लोग पढ़िएगा। जीव विज्ञान को कम से कम 1 घंटे का समय दें। चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन पढ़ें जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो शुरू से अंत तक बने रहिए आप लोग। पहला हम लोगों का आ जाता है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन हर साल पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी पूछ ही देता है। इसे आप पढ़ करके ही जाइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो वीडियो में ये जितना मैं बता रहा हूँ 12-13 है क्वेश्चन, इसका मैं वीडियो भी लाता रहूँगा। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा अपने हिसाब। शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नोट सब कुछ लिखवाने वाला हूँ। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। परिवार नियोजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और पूर्ण प्रभावित, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे भी आप लिखते चलिए, इम्पॉर्टेंट है ये भी। सब प्रभावित, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। ये सब लॉन्ग भी क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर का पूछा जाता है। और प्रभावित, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेंडल का नियम, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेंडल का नियम तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का लॉन्ग आंसर बनता है। अनुलेखन भी इम्पॉर्टेंट है। अनुवांशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं, इसका भी मैं लेकर के आऊँगा क्वेश्चन आंसर, जो 60 में लेकर के आऊँगा। आप लोगों की याद भी हो जाएगा क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है, बनता है लॉन्ग आंसर में। जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये भी 4 से 5 नंबर में आता है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी 3 से 4 नंबर में पूछा ही जाता है। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। आधुनिक मानव को भी, आधुनिक मानव भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा। मलेरिया के कारक एवं लक्षण और बचने का उपाय, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, हर साल ये पूछा जाता है कि तो मलेरिया कारक पूछ देगा, या फिर लक्षण पूछ देगा, या फिर तीनों पूछ देगा। मलेरिया कारक एवं लक्षण और बचने का उपाय बताइए, तो ये लॉन्ग में बन जाएगा। अगर मलेरिया का कारक एवं लक्षण पूछ रहा है तो 3 नंबर का बनेगा, या फिर मलेरिया के कारक और बचने का उपाय पूछ रहा है तो भी 3 नंबर का बनेगा, या फिर मलेरिया कारक ही पूछ दे रहा है तो 1 से 2 नंबर का बनेगा। ये मैं जितना भी क्वेश्चन बताया ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इन सबको भी आप पढ़िएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊँगा इस पर। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तो आप लोग तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और इस वीडियो के जितने भी बच्चे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए।